हेलो गाइस, सुप्रभात, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यह प्रश्नोत्तरी शब्द रूप से है, तो प्रश्नोत्तरी शब्द रूप से है तो जो 4 तारीख की परीक्षा होने वाली है संस्कृत सब्जेक्ट की, उसके लिए यह प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे हम बहुत समय नहीं लेंगे, सीधे प्रश्न और जल्दी से मतलब फास्ट रिवीजन होगा हमारा शब्द रूप का। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न है, हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम अस्ति। तो पूछ रहा है कि हरि शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या है। 4 ऑप्शन है, हरिराम, हरिराम, हरिराम या हरिराम। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या पहले का सी आंसर करेक्ट होता है। क्या पहले का सी आंसर हमारा सही हरिराम बनेगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि सखी युति शब्दस्य रूपम अस्ति। तो जो सखी है यह हमारा सखी का रूप है, यानी सखी मतलब मित्र का रूप में बनता है सखी। ठीक है, तो यह जो है सख्यु जो चलता है सखी का मित्र, यह पति की तरह ही चलता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पति की तरह इसका रूप चलेगा। और यहाँ बोला है कि जो है सख्यु कहाँ बनता है, तो हमारा आंसर जाएगा यह जो सख्यु बनता है यह फर्स्ट जो है पंचमी और षष्ठी की एक वचन में सख्यु सख्यु बनता है और फिर सप्तमी में सख्यऊ बन जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम युगना नाम समीचीना नाम तालिका चिनोती। तो यह कह रहा है कि इसको मैचिंग करना है, यानी कि मिलाना है। तो पितरों का बनता है विभृता गुरु और महांतः का बनता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जाएगा जो पितरों बनता है वह हमारा जो पितरों बनता है वह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन बनता है पितरों। तो इसको हम मैच कर लेंगे, यानी कि पहले का हमारा जो चौथा सही है भूभृता यहाँ बनता है। जो है भूभृता हमारा यहाँ बनेगा दोस्तों की यहाँ पे भूभृता हमारा बनेगा, यहाँ पे भूभृता तृतीया का एक वचन में, गुरु हमारा बनेगा द्वितीया के द्विवचन में, महानता बनेगा प्रथमा के बहुवचन में। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर यहाँ पे सही होता है। क्या पहला आंसर करेक्ट है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न कहता है यहाँ पे दोस्तों कि धेनु शब्दस्य पंचमी एक वचनम वैकल्पिक रूपम अस्ति। पूछ रहा है कि धेनु शब्द का 2 रूप बनता है। ठीक है, एक हमारा गुरु के तरह चलता है, एक हमारा जो है रमा इत्यादि की तरह चलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पंचमी जो है धेनु का कह रहा है कि पंचमी एक वचन वैकल्पिक रूप कौन सा यह पूछा है। तो हमारा यहाँ बनेगा जो है आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा पंचमी एक वचन में बनेगा। तो यहाँ बनेगा धेनवा और धेनु। क्या बनेगा? धेनवा और धेनु बनेगा। और हमारा जो है चौथे नंबर प्रश्न का आंसर यानी कि हमारा जाएगा यहाँ पे डी की तरफ। डी आंसर हमारा सही होता है, धेनवा बनेगा और धेनु बनेगा। तो गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरु की तरह यह रूप चलेगा। और यह जो है धेनवा यानी कि जो हमारा रमा इत्यादि चलता है उसके तरह चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है अस्मत् शब्दस्य सर्वनाम मह्यम में इति रूपम स्यात्। तो मह्यम कहाँ बनता है? अस्मत् के चतुर्थी एक वचन में, पंचमी सप्तमी या फिर तृतीया। तो यह बनता है चतुर्थी के एक वचन में मह्यम बन जाता है। क्या बन जाता है? मह्यम बन जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5वें का ए सही होता है। 6 नंबर का प्रश्न है कि वधु शब्द से प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन रूप पूछा है। तो यहाँ पे जो है प्रथमा में और द्वितीय में वधु का जो है रूप क्या होगा? तो वधवा, वधु, वधु या वधून। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, वधु बनता हमारा जो है प्रथमा के एक वचन में और जो है द्वितीय के बहुवचन में वधु बन जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या 6 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। 7 नंबर का प्रश्न है सर्वम इति सर्वनाम पुलिंगे पंचमी एक वचनम रूपम अस्ति। यहाँ पूछा है कि सर्व का है तो सर्वनाम का पुलिंग पंचमी एक वचन पूछा है, पुलिंग पूछा है और पंचमी के एक वचन पूछा है। क्या बनेगा? सर्वात, सर्वस्मयी, सर्वस्मात या फिर सर्वेशु। तो यहाँ पे हमारा जो जाएगा पंचमी का यहाँ पे जो है 7वें नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा बी की तरफ, सर्वस्मात बन जाएगा। क्या बनेगा? सर्वस्मात बन जाएगा सर्वे का रूप। तो 7वां का यहाँ पे बी सही है। 8वां प्रश्न है इदम। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि इदम इति सर्वनाम न स्त्रीलिंगे चतुर्थी पंचमी बहुवचनम रूपम अस्ति। तो पूछ रहा है कि इदम का है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चतुर्थी और पंचमी में रूप क्या बनेगा? बहुवचन पूछा है। तो यहाँ पे आभ्यम, आभ्याम, आसाम या आभि बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा आभ्य आभ्य। यहाँ पे आभ्य आभ्य बनेगा इदम का, यानी कि स्त्रीलिंग का। यदि पुल्लिंग होता तो एभ्य एभ्य बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आसाम जो है यह जो षष्ठी का है बहुवचन है। आभि जो है हमारा जो है तृतीया का
बहुवचन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा यहाँ पे जो है आभ्य आभ्य, यहाँ यह हमारा चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन बनता है। यभ्य यभ्य बनेगा तो पुल्लिंग का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 का यहाँ पे जो है ये आंसर सही है। 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि सखी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। तो सखी पूछा है, सखी यानी मित्र का पूछा है। ठीक है, सखी यानी मित्र का पूछा है, तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? सख्या, सख्यो, सख्यौ या सख्ये। तो हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा जो है 9 का सी आंसर सही है, सख्यो बन जाता है। क्या बन जाता है? सख्यू बन जाता है। या तृतीया में सख्या बनता है, चतुर्थी में सख्ये बनता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तृतीया में सख्या, चतुर्थी में सख्ये और सप्तमी में सख्यू बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्लस हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कर्तृ शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। कर्तृ का पूछा है कि चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा? तो कर्त्रे, कर्त्रे, कर्त्रा, कर्तरी। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कर्त्रे बनता है। क्या बनता है? कर्त्रे बनता है चतुर्थी के एक वचन में। आगे हमारा है 11 नंबर का प्रश्न कहता है राजन शब्द सप्तमी बहुवचन रूपम अस्ति। बहुवचन पूछा और सप्तमी पूछा है, क्या बनेगा? ठीक है, तो सप्तमी के बहुवचन में क्या बनेगा? तो हमारा राजसु, राजसु, राज्ञसु या फिर जो है कि राजसु क्या बनेगा? तो हमारा सप्तमी की जो है बहुवचन बनेगा राजसु। क्या बनेगा? राजसु बनेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 11 का एक करेक्ट है। 12 नंबर का प्रश्न है युष्मत शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम वैकल्पिक रूप पूछा है, क्या होगा? युष्मत का पूछा है, तो मे ते वह न। तो हमारा जो युष्मत में चलता है ते और वह है, और मे और न यह अस्मत का है। ध्यान रखिएगा, ते वह जो है युष्मत का है और मे न जो है मे नौ न यह हमारा अस्मत में चलता है। तो ये हमारा दो हमारा कट हो जाता है, 2 बचता है। पूछ रहा है कि चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में तो वह बनता है, क्या बनता है? वह हमारा बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी की तरफ। अगला हमारा है कि अदस शब्दस स्त्रीलिंग तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। अदस का पूछा है कि तृतीया स्त्रीलिंग पहले है और तृतीया के एक वचन में क्या बनता है? तो अमुना, जो है अमुया, अमुष्याम या अमुष्यी क्या बन जाता है तृतीया के एक वचन में? तो हमारा यहाँ पे 13 नंबर का जो प्रश्न जाएगा वह बनेगा कि अमुया बनता है। क्या बनता है? अमुया बनता है। स्त्रीलिंग तृतीया के एक वचन में अमुया बन जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 13 का बी सही है। 14 नंबर का प्रश्न है भूभृत शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो भूभृत पूछा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? भूभृताम, भूभृतानाम, भूभृत्सु या फिर भूभृताम। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति के जो है यहाँ पे हमारा क्या पूछा है? षष्ठी विभक्ति के जो है बहुवचन पूछा है। तो हमारा जो आएगा आंसर जाएगा वह जाएगा विभृताम। क्या बन जाएगा? विभृताम। षष्ठी के बहुवचन बनता है विभृताम। तो हमारा यहाँ पे जो है विभृताम बनेगा। तो 14 के यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है, विभृताम बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आत्मन शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनम रूपम किम पूछा है? आत्मनम का पूछा है। तो द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा? तो आत्मनम, आत्मनः, आत्मानः, आत्मा क्या यहाँ पे बन जाएगा? तो यहाँ पे जो रूप बनेगा वह बनेगा आत्मनः। क्या बनेगा? आत्मनः बनेगा। तो हमारा 15 का सी सही है। 16 नंबर का प्रश्न है जगत शब्द से द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। जगत का द्वितीया बहुवचन पूछा, ध्यान रखिएगा। द्वितीया बहुवचन का पूछा क्या होगा? जगता, जगंती, जगंती, जगंती और फिर जगताम। तो द्वितीया के जो बहुवचन बनेगा वह बनेगा हमारा जगंती। क्या बनेगा? जगंती बनेगा। तो हमारा यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न बी सही है। 17 का है कि गुरु शब्द से द्वितीया द्विवचने रूपम अस्ति। तो गुरु शब्द के द्वितीया द्विवचन में 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा? तो द्विवचन में हमारा बनता है गुरु, गुरु बड़ा रू रहेगा, गुरु गुरु बनता है। तो हमारा आंसर ये हमारा जो सही हो जाता है। गुरुवो गुरुवो यह जो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन बनता है। गुरुभ्य या पंचमी जो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन बनता है। गुरुभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 17 का ए आंसर सही है। 18 का है मनस शब्द से पंचमी एक वचने रूपम भवती। मनस का सप्तमी एक जो है पंचमी, सॉरी दोस्तों, पंचमी एक वचन पूछा है, क्या है? मनस का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा मनस का जो है पंचमी एक वचन में मनस मनस, षष्ठी पंचमी षष्ठी में मनसा मनसा बनेगा। तो यहाँ पे 18 का सी आंसर सही है। 19 नंबर का प्रश्न है कि अस्मत् शब्द से सप्तमी एक वचनम किम रूपम अस्ति। अस्मत् का सप्तमी एक वचन क्या होगा?
तो अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, तो हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा 19 का यहाँ पे बी आंसर सही है, मई हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है पुलिंगे सर्वम शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। अब पूछा पुलिंग पूछा है, तृतीया एक वचन में सर्व का क्या रूप होगा, सर्वम का क्या रूप होगा तृतीया एक वचन में, तो सर्वे, सर्वना, सर्वेण या जो है सर्वेड़ा, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वह हो जाएगा सर्वेण, क्या हो जाएगा सर्वेण, यहाँ पे हमारा आंसर सही जाएगा पुलिंग का तृतीया एक वचन में, तो यहाँ पे 20 का सी आंसर सही है। 21 नंबर का प्रश्न है कि स्त्रीलिंगे इदनम, एक मिनट, स्त्रीलिंगे इदम शब्द का षष्ठी बहुवचन पूछा है, क्या होगा, इदम का षष्ठी पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एतासाम, आसाम, एतेसाम, एसाम, तो यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा प्रश्न संख्या 21 का जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग पूछा है इदम का, ठीक है, तो 21 का हमारा यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, आसाम बनता है स्त्रीलिंग में, यदि पुल्लिंग में बनता तो एसाम बन जाता है, यह पुल्लिंग में बनेगा एसाम, स्त्री में आसाम बन जाता है, तो 21 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। अगला है कि पितृ शब्द द्वितीय बहुवचनम, क्या पूछा है, तो पिता पितरह जो है पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछा, तो हमारा आंसर जाएगा द्वितीय बहुवचन में बनेगा पितृन, क्या बनता है पितृन बन जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो है 22 का सी आंसर सही है। जो पत्यु कहाँ बनता है, तो पत्यु हमारा पुनः कि पद, अब 23 नंबर प्रश्न है कि पत्यु कहाँ बनता है, तो पत्यु हमारा बनता है जो है पति, पतिम, पत्या, पत्यु, 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 तो सप्तमी के एक वचन बनता है यहाँ पे हमारा जो है पत्यु, तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। तो 23 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, आगे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भूभृत शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम रूपम अस्ति, भूभृत का द्वितीय बहुवचन पूछा है, क्या है, आप लोग बता सकते, 1 मिनट जो है इस समय कुछ देते हैं। भूभृत का पूछा है कि द्वितीय का जो है यहाँ पे द्वितीय का बहुवचन पूछा है, क्या होगा, तो द्वितीय के बहुवचन बनता है भूभृत, क्या बनता भूभृत बनता है, यह प्रथमा के एक वचन में जो है बहुवचन में जो भूभृता बनता है, ये द्वितीय के बहुवचन भूभृत बन जाता है, तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे हमारा सी सही होता है, यह प्रथमा का बहुवचन है, ध्यान रखिएगा, यह प्रथमा का बहुवचन है, यह द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है, तो यहाँ पे 24 का सी सही है। प्रश्न संख्या 25 कहता है शब्द रूपेण आत्मनः पदम अस्ति, आत्मनः कहाँ बनता है, तो यहाँ पे आत्मना कहाँ बनता है दोस्तों, यहाँ पे जो आत्मना बनता है वो पंचमी की एक वचन बनता है, कहाँ बनता है पंचमी की एक वचन बनता है, तो 25 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला है धेनु शब्द तृतीया एक वचनम रूपम अस्ति, तो धेनु का तृतीया पूछा है, क्या बनेगा, धेनुना, धेनवई, धेनुभी या फिर धेनवा, तो यहाँ पे तृतीया के एक वचन बनता है धेनवा, क्या बनेगा धेनवा बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 26 का बी आंसर सही है। धेनवई हमारा चतुर्थी में बनता है, धेनवी हमारा बहुवचन में बनता है तृतीया के, तो यह इसको ध्यान रखिएगा, जो हमारा बनेगा 26 का बी सही है, धेन जो है तृतीया के एक वचन में धेनवा बनेगा, क्या बनेगा धेनवा बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 करता वारी शब्द से पंचमी एक वचनम रूपम अस्ति, तो वारी का जो पंचमी एक वचन बनता है वह बनता है वारिरह वारिरह, क्या बनेगा वारिरह वारिरह बनेगा, तो 27 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे सी सही होता है, वारिरह वारिरह सही है। 28 है पुलिंगे इदम शब्द जो है तृतीया बहुवचनम रूपम अस्ति, तो पुलिंग शब्द का इदम का तृतीया बहुवचन पूछा है, क्या होगा, तो यहाँ पे आ भी ए भी है, तो यह दोनों हमारा नहीं होगा, तो दोनों को हम कट कर देते हैं, यहाँ पे 2 में से एक होगा, तो यहाँ पे पुलिंग में यदि बनेगा तो ए भी बनेगा, क्या बनेगा यदि पुलिंग में बनेगा तो ए भी बनेगा, तो पुलिंग का पूछा है तो हमारा बी सही है, लेकिन यदि स्त्री पूछता तो आ भी बनता, यह स्त्री का है, क्या स्त्रीलिंग का है, जो हमारा है स्त्रीलिंग का है, जो है तृतीया का बहुवचन ए आ भी बनता और पुलिंग में ए भी बनता, ध्यान रखिएगा। 28 का यहाँ पे बी सही है। अगला है जगती शब्द रूपम स्यात्, जगती शब्दरूप कहाँ बनता है, तो पंचमी एक वचन, चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी, तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा जगती बनता है वह सप्तमी के एक वचन में, जगती भवती, इस प्रकार के जितने भी शब्द रूप है उसमें जो है सप्तमी के एक वचन बनता है। अगला है प्रश्न संख्या 30 है अधोलिखितेषु हरि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति, यहाँ पूछा नहीं है जो है रूप नहीं है किसका, हरि शब्द का पंचमी की विभक्ति का, तो यहाँ पे हरे भी है जो पंचमी के एक वचन बनता है, हरिभ्याम भी जो द्वितीया के जो है द्विवचन बनता है, हरिभ्य द्वितीया के जो है यहाँ पे
बहुवचन में बनता है पंचमी के, हरई या चतुर्थी में बनता है, क्या बनता है, चतुर्थी में बनता है। तो हमारा आंसर ये वाला डी वाला सही होता है, प्रश्न संख्या 30 का। तो नहीं में पूछा है तो प्रश्न संख्या डी का आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि सख्यु इति रूपस्य वचन निर्मणः करति। तो यह किस वचन का, सख्यु जो किस वचन का है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर द्विवचन के बहुवचन। तो यह जो सख्यु बनता है ये सप्तमी के एक वचन बनता है। तो हमारा आंसर जाएगा 31 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 32 है, आसाम रूपम इदम कस्य शब्दस्य वर्तते। यहाँ पर आसाम कहाँ बनता है, तत् का, अस्मत् का, ईदम का, ये तत् का। तो यह जो आसाम बनता है यह ईदम का बनता है, कि कहाँ बनता है, ईदम के स्त्रीलिंग का रूप है आसाम। तो आसाम जो है षष्ठी के बहुवचन बनता है, ईदम का स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 33 कहता है स्त्री शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक रूपम किम भवति। कह रहा है कि स्त्री जो शब्द रूप चलता है स्त्री का, कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है। यह हमारा जो है 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही है। जो 33 का है यहाँ पे हमारा बनेगा इस जो है सप्तमी का एक वचन पूछा है तो स्त्रियाम बनेगा, क्या बनेगा, स्त्रियाम बनेगा। तो हमारा यहाँ पे डी आंसर सही है, क्या डी सही है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि मधु शब्दस्य मधु रूपस्य विभक्ति निर्माणम। तो मधु का जो शब्द रूप कहाँ बनता है, तो द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा, सप्तमी। तो यह बनता है प्रथमा के एक वचन, द्विवचन में कहा तो प्रथमा के एक वचन में जो है बनता है हमारा मधु, मधु, मधुनी। तो हमारा प्रथमा के द्विवचन में एक वचन ही बनता है मधु, ठीक है। और दूसरा बनेगा मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, इस प्रकार बनता है। तो प्रथमा के एक वचन बनता है। अगला है पितृ शब्द से पंचमी एक वचन रूपम अस्ति। करा कि पितृ का शब्द का पंचमी एक वचन क्या होगा, तो पितु, पितु बनेगा जो है हमारा जो है पंचमी के एक वचन में। तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, पितु, पितु। पित्रा तृतीया बनता है और पित्रे जो है पित्रे बनेगा। तो हमारा ये गलत है, जो है हमारा ये वाला सही है, पितु बनेगा या तृतीया के एक वचन बनेगा। अगला है आत्मन शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन पूछा है, आत्मना का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, तो आत्मना, आत्मने, आत्मा, आत्माना। तो क्या बनेगा तृतीया के जो है एक वचन में। तो हमारा यहाँ बनेगा तृतीया के एक वचन में बनेगा आत्मान, आत्मना, क्या बनेगा, आत्मना बनेगा। तो हमारा यहाँ पे 36 का डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 37 कहता है गच्छत शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। तो यहाँ पे पूछा है कि गच्छत का बहुवचन पूछा है, क्या बचा है, बहुवचन में, लेकिन द्वितीया पूछा है। द्वितीया बनेगा हमारा यहाँ पे गच्छत, क्या बनेगा, गच्छत बनेगा, ये हमारा बी आंसर सही है। लेकिन यदि गच्छन्तः पूछा तो ये प्रथमा के बहुवचन है, यह प्रथमा का बहुवचन है जो है हमारा जो है ये गच्छन्तः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह गच्छतः जो बनता हुआ जो है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है गच्छतः। तो हमारा 37 का बी आंसर करेक्ट है। अगला है 38 है नदी शब्द से पंचमी एक वचने रूपम अस्ति। तो पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, तो नदी, नदीम, नद्या, नदी, नद्या, नद्या। तो क्या बनेगा, नद्या, नद्या बनेगा। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर सही होता है जो है नदी शब्द का, तो बी सही है। और यहाँ पे जो बनता है नद्या, नद्या, ये हमारा सही है। और नदी जो बनता है द्वितीया के बहुवचन बनता है, यह कहाँ बनता है, द्वितीया के बहुवचन में नदी बनता है, ठीक है। नद्या हमारा एक में बनता है और नद्या बनेगा तो यह जो है हमारा बन जाएगा नद्या, यह तृतीया के एक वचन में नद्या बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 का हमारा बी सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है जगत शब्द से प्रथमा विभक्ति प्रथमा द्विवचने रूपम भवति। तो जगत का पूछा है कि यहाँ पे प्रथमा द्विवचन रूप क्या होगा, तो प्रथमा का द्विवचन क्या बनेगा, जगतऊ बनेगा, जगतऊ बनेगा, जगती या फिर जगंती। तो यहाँ पे प्रथमा के द्विवचन बनेगा जगती, क्या बनेगा, जगती बनेगा। तो 39 का यहाँ पे सी आंसर सही है। 40 यानी 40 नंबर का प्रश्न है वारी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। वारी का सप्तमी एक वचन पूछा है, वारड़ऊ, वारड़ी, वारयाम, वारड़ी। तो हमारे यहाँ पे बनेगा हमारा जो सप्तमी का एक वचन वारड़ी बनता है, क्या बनता है, वारड़ी बनता है। तो 40 नंबर का हमारा बी आंसर सही है, ठीक है। ये हमारे वारड़ी जो बनता है यह प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन बनता है, प्रथमा और द्वितीया क्या बनता है, बहुवचन वारड़ी बनता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर सही है 40 का। अगला प्रश्न है मति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। तो मति का चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा,
तो मति में दो रूप बनता है, एक मतई बनता है, एक मतय बनता है। तो हमारा यहाँ पे सी आंसर सही होता है, मतय बनेगा और मतय जो है बनता है मति का शब्द रूप। तो हमारा यहाँ पे 41 का जो है सी आंसर करेक्ट है। या अगला पूछा कि वधु शब्द चतुर्थी एक वचन रूपम अस्ति। पूछा कि वधु की चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा, वधवई, वधवे, वधुभी या फिर वधो क्या बनेगा। यानी 42 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर जो प्रश्न का आंसर जाएगा वह जाएगा वधवई। क्या बनेगा, वधवई बनेगा। तो वधु में जो हमारा वधवई हमारा सही जाएगा प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 43 है, सखी शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन रूपम साथ। करा कि पंचमी का एक वचन रूप क्या होगा। तो पंचमी के एक वचन में रूप जाएगा वह जाएगा सख्य, सखी, सख्यु, सखी, हमारा जाएगा सख्यु। क्या जाएगा, सख्यु जाएगा, जो पंचमी और षष्ठी के एक वचन बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, विपरीत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। तो विपरीत का सप्तमी विभक्ति पूछा एक वचन में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा भूभृति। क्या हो जाएगा, भूभृति बनेगा। यानी 44 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है ये सही है, भूभृति बनता है। भवती, जगति, भूभृति इस प्रकार बनेगा सप्तमी के एक वचन में। अगला प्रश्न संख्या 45 है, धेनु शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपम स्यात्। अब धेनु को पूछा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा। तो धेनु के जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनेगा वह बनेगा धेनु। क्या बनेगा, धेनु बनेगा। तो यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का आंसर बी आंसर सही है। 46 है, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन रूपम स्यात्। करा अस्मत् का चतुर्थी क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा है क्या होगा। तो अस्मत् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो बनता है वह बनता है मह्यम। क्या बनता, मह्यम बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 46 का डी सही है। 47 है, इदम शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है। तो इदम का जो पुल्लिंग बनता है सप्तमी विभक्ति वह बनेगा अस्मिन। क्या बनेगा, अस्मिन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है, अस्मिन बनता है पुल्लिंग के एक वचन में। तो 47 का जो हमारा बी आंसर सही है। 48 से समचीन करना है, मिलाना है। पित्रा हमारा बनेगा तृतीया के एक वचन में। कहाँ बनेगा, तृतीया की विभक्ति की एक वचन बनता है पित्रा। तो हमारा यहाँ जाएगा। आत्मानी हमारा बनेगा जो है सप्तमी के एक वचन में बनेगा। तो हमारा यहाँ चलेगा। हरे बनेगा चतुर्थी के एक वचन में। तो और जो है भुभृताम या षष्ठी के बहुवचन में। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिला लीजिए क्या सही है। यानी पहला का जो है चौथा, यानी कि चौथा, सातवां, तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा दे देते हैं। तीसरा और चौथा हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा डी की तरफ। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 है, मधु शब्द नपुंसक लिंग पूछा है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूपम है। तो मधु शब्द के नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा। तो मधुने, मधुवे जो है मधुवे या मधुना। चतुर्थी के एक वचन में पूछा है क्या बनेगा 49 का। तो वह बनेगा मधुने। क्या बनेगा, मधुने बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा मधुनी बनेगा। क्या बनेगा, मधुनी बनेगा। अगला प्रश्न है जो है तद शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। तो यहाँ पर तद का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो तस्मिन हमारा पुल्लिंग में बनता है। तो ये हमारा नहीं बनेगा। तई नहीं बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे तस्मा। क्या बनेगा, तस्याम बनेगा। तो प्रश्न का यहाँ पे हमारा जो है 50 का यहाँ पे बी आंसर सही। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या जो है 51 की तरफ। तो 51 कहता है नदी शब्द तृतीया और धेनु शब्द सप्तमी और मति शब्द पंचमी विभक्ति क्या बनेगा। तो हमारा यहाँ पे नदी का तृतीया में जाएगा नद्या। तो नद्या हमारा जाएगा। तो हमारा जो है तृतीया विभक्ति में नदीभ्या में बनता है। तो हमारा नद्या बनेगा। और धेनु शब्द के सप्तमी विभक्ति हमारा बनेगा यहाँ पे जो है धेनुआम बनेगा। और जो है पंचमी विभक्ति के एक वचन बनेगा मत्याम। मतिम बनेगा मत्याम, मत्या। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाएगा। प्रश्न संख्या 51 का डी आंसर यहाँ पे हमारा सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 52। वह कहता है कि अस्मत् शब्दस्य रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द का रूप यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे जो अस्मत् शब्द का रूप है वह है हमारा मत। क्या है, मत है। तो प्रश्न संख्या 52 का यहाँ पे जो है ये सही है। प्रश्न संख्या 53 कहता है पितृ शब्द सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। पितृ शब्द के सप्तमी के एक वचन बनता है पितरी। क्या बनता है, पितरी बनता है। और माता का मातरी बन जाता है। इस प्रकार का जो छोटा ई की मात्रा लग जाता है। तो यहाँ पे जो है सप्तमी का एक वचन जाएगा हमारा
सप्तमी का एक वचन ए सही है। प्रश्न संख्या 54 कहता है सखी शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। यहाँ पे पूछा कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हमारा जो सखी यानी कि सखी में भी बनेगा, और जो है यहाँ पे जो है सखी, दोनों सखी में हमारा जो है सखा रूप बनता है प्रथमा के एक वचन में। तो हमारा ये हमारा सही होता है प्रश्न संख्या 54 का। प्रश्न संख्या 55 कहता है रमा शब्द से सप्तमी विभक्तौ बहुवचने रूपम अस्ति। तो रमा का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो हमारा यहाँ बनेगा जो है प्रश्न संख्या 55 का आंसर जाएगा रमासु। क्या बनेगा, रमासु यहाँ पे बनेगा। 55 का यहाँ पे ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 56 है बहुब्रीहि शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम अस्ति। बहुब्रीहि का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पूछा है, क्या बनेगा, तो भूभृता बनेगा, भूभृता, भूभृतौ या भूभृत। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वह बनेगा भूभृत, जो है बनेगा यहाँ पे भूभृत। क्या बनेगा, भूभृत बनता है यहाँ पे जो है 56 का यहाँ पे सी आंसर सही। 57 कहता है कि अस धातु जो है यहाँ पे लकार का एक आ गया, तो इसका देख लीजिए अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे अस में बनेगा एधी बनता है, मध्यम पुरुष एक वचन में एधी बन जाता है। अगला है मति शब्द तृतीया एक वचन रूपम भवति। यहाँ पे मति का तृतीया एक वचन पूछा है, क्या होगा, तो तृतीया के एक वचन में बनेगा जो है जो है एक वचन पूछा है, तो मत्या। क्या बनेगा, मत्या यहाँ पे बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 58 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 59 कहता है पितृ शब्द षष्ठी बहुवचन रूप व्यवस्थी। तो पितृ का जो है षष्ठी का बहुवचन बनेगा पितृराम। क्या बनेगा, पितृराम बनेगा। यहाँ पे बड़ा रिकार लगेगा, तो हमारा यहाँ पे जो है 59 का डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि खाली स्थान दिया यहाँ पे नद्या स्नानम करोति, तो अहम ताम नद्या स्नानम करोति। तो हमारा यहाँ पे जो है 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही होगा, तो 60 नंबर का प्रश्न आ जाएगा तस्याम। यहाँ पे तस्याम जो है सही हो जाएगा, जो है अहम तस्याम नद्याम स्नान करोति। तो यहाँ पे 60 नंबर का बी आंसर भरा जाएगा। अगला है 61 का सर्वणाराम प्रियो हरि रेखांकित शुद्धम। यहाँ पे इसको शुद्ध करना है, क्या भरा जाएगा, प्रियो हरि। तो क्या सभी को हरि प्रिय है, क्या है, सभी को हरि प्रिय है। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो जाएगा सर्वश्याम। क्या है, सर्वश्याम भरा जाएगा, सभी को हरि प्रिय है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। 62 करता है यहाँ पे वस्त्राणी मलिनानी संति। तो वस्त्राणी जो हमारे नपुंसक लिंग में है, तो हमारे यहाँ पे वस्त्राणी बहुवचन लगा हुआ, तो हमारा यहाँ लगेगा ईमानी। क्या लगेगा, ईमानी लगेगा, ईमानी वस्त्राणी मलिनानी संति। तो 62 नंबर का प्रश्न का यहाँ पे ए सही है। प्रश्न संख्या 63 कहता है एसाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। तो एसाम कहाँ बनता है, तो एसाम हमारा जो है षष्ठी के बहुवचन बनता है एसाम। क्या बनेगा, एसाम जो है षष्ठी के बहुवचन बनता है, तो इसको दे लिखिएगा। आसाम जो है यह पुल्लिंग का है, एसाम जो है बनता है पुल्लिंग और नपुंसक में बनता है षष्ठी के बहुवचन। दो जगह एसाम बनता है, तो ध्यान रखिएगा नपुंसक लिंग में आसाम बनता है। क्या बनता है, आसाम बनेगा, जो है स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में आसाम बनता है। तो ध्यान रखिएगा ये एसाम जो है हमारा षष्ठी का और नपुंसक लिंग का जो है बहुवचन है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आगे हमारा 10 प्रश्न और उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 64 करता है सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। तो पूछ रहा है सर्व का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 64 का। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर जाएगा सर्वस्मिन। क्या बनेगा, सर्वस्मिन बनता है हमारा जो है सप्तमी के एक वचन में। तो प्रश्न संख्या 64 का बी सही है। प्रश्न संख्या 65 कहता है सखी शब्द चतुर्थी एक वचन रूपम अस्ति। तो सखी शब्द के चतुर्थी के एक वचन क्या बनता है, तो सखी सखी सखा सखीम सख्या सखे। तो हमारे यहाँ पे जो है जाएगा 65 नंबर प्रश्न का सखे बनेगा। क्या बनेगा, सखे बन जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पति की तरफ जो है सखी का रूप चलता है, सेम चलेगा। यदि पति का याद है तो सखी का इस पर आप बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 66 कहता है पितृ शब्द तृतीया एक वचनम रूपम अस्ति। पितृ का तृतीया एक वचन पूछा है, क्या होगा, तो पित्रा बनेगा। क्या बनेगा, पित्रा बनेगा। तो प्रश्न संख्या 66 का डी सही है। भवत शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। भवत का द्वितीय बहुवचन पूछा है, क्या बनेगा, तो भवंत भवत भवान या भवताम। तो यहाँ पे दो हमारा नहीं बनेगा, भवताम या भवान नहीं बनेगा। द्वितीय द्वितीय के बहुवचन पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे 67 का हमारा जो आंसर जाएगा 67 वह बनेगा भवत। क्या बनेगा, भवत। यह हमारा द्वितीय के बहुवचन में, या यदि प्रथमा के बहुवचन में बनता तो भवंत बनता। क्या बनता, प्रथमा के बहुवचन में भवंत और द्वितीय के बहुवचन में भवत। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही है 67 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 कहता है
कि निम्नलिखित प्रगृही संज्ञा जो है इसमें से प्रगृही संख्या कौन सा है, हरि, गुरु, गंगा या फिर विष्णु। तो हमारा आंसर जाएगा जो है विष्णु। क्या है, विष्णु जो है हमारा जो है प्रगृही संज्ञा है। क्या है, विष्णु हमारा जो है प्रगृही संज्ञा है। तो आंसर का यहाँ पे हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 69 का था, स इयम स्त्री पश्य रेखांकित शुद्धम पदम भविष्यति। तो यहाँ पे इदम की जगह जो स्त्री शब्द है वह क्या भरा जाएगा, स इमम की जगह क्या भरा जाएगा, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे भरा जाएगा इमाम। क्या भरा जाएगा, इमाम भरा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 69 का यहाँ पे हमारा जो ए सही है। प्रश्न संख्या 70 का था, युष्मत् शब्द से पंचमी एक वचन रूपमस्ति। युष्मत् का पंचमी एक वचन पूछा है, क्या होगा। तो मह्यम मत त्वम तुभ्यम त्वत्। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा त्वत्। क्या बन जाएगा, त्वत् बन जाएगा। जो है 70 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। त्वत् यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यह जो युष्मत् जो है पंचमी के बहुवचन बनेगा, युष्मभम तृतीय चतुर्थी बनेगा, तो ही हमारा सप्तमी के एक वचन बनेगा। तो त्वत् बनेगा। आगे हमारा प्रश्न संख्या 71, गुरुवे इति रूपम अस्ति। गुरुवे कहाँ बनता है, तो गुरुवे जो हमारा गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, तो सब चतुर्थी के एक वचन बनता है गुरुवे। क्या बनेगा, गुरुवे बनता है। तो प्रश्न संख्या 71 का यहाँ पे ए सही है। प्रश्न संख्या 72 करता है, अस्मत् शब्द तृतीय एक वचन रूपम अस्ति। अस्मत् का तृतीय एक वचन पूछा है। तो जो है अस्मत् का अहम माम मया मह्यम बनता, अहम माम मया मह्यम, तो मया बनेगा। क्या बनेगा, मया बनेगा, जो है तृतीया के एक वचन में। तो 72 का यहाँ पे ए सही है। प्रश्न संख्या 73 का था, तद शब्द से पुलिंगे सप्तमी एक वचन पूछा है। यहाँ पे तद का पूछा, लेकिन पुलिंग सप्तमी एक वचन रूप पूछा है। क्या बनेगा, तस्याम, तस्याम, तस्य, तस्मिन, तस्मय। तो पुलिंग में हमारा बनेगा तस्मिन। क्या बनेगा, तस्मिन बनता हमारा जो है पुलिंग में। और यदि स्त्रीलिंग में बनता तो तस्याम बन जाता। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा जो है 73 का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 74 का था, हरि शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचनम क्या पूछेगा। तो हरि जो हरया हरिन क्या बनेगा, हरया हरिन बनता है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे डी की तरफ। हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन बनता, हरया बनेगा प्रथमा के बहुवचन में, हरिन बनेगा द्वितीय के बहुवचन में, हरि भी तृतीया के। तो हमारा यहाँ पे जो है डी सही है प्रश्न संख्या 74 का। प्रश्न संख्या 75 का था, लता शब्द से सप्तमी बहुवचन रूपम अस्ति। तो लता के सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, लतासु, लता नाम, लतासु, लता। तो यह जो है स्त्रीलिंग है, तो हमारा बनेगा लतासु। क्या बनेगा, लतासु बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 75 का ए सही है। तो दोस्तों यह रहा हमारा जो है रिवीजन क्लास शब्द रूप से। तो इसको आप जरूर देखिएगा, यदि आपको क्लास प्राप्त होता तो जरूर देख लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।